विश्वान् देव सवितर्दुरितान् परासुर भद्रं तन्नयासु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षरेष्ठाः विश्रयंगैस्तुष्वांसस्तनूभिर्विषेमहि देवहितमदायुः। ओम वेद प्रेमियों श्रोताओं ऋग्वेद के दशम मंडल के 176वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में 4 मंत्र हैं। मंत्र दशा सून, आर्भव, देवता, ऋभुगण एवं अग्नि। अग्नि जो है वो दूसरे से चौथे मंत्र तक के देवता हैं, लेकिन पहले मंत्र के देवता ऋभुगण है और इसका शीर्षक है ऋभुगण का युद्धोत्साह। और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। प्रसोनवरुभोडाम् बृहन्नवन्तवृजनाः क्षामाये विश्वधा जसाष्टन् धेनुन्न मातरम्। इस प्रथम मंत्र में ऋभुगण के युद्धोत्साह की प्रशंसा की गई। हम लोग जानते आ रहे हैं कि ऋभुगण एक शिल्पी हैं, बड़े अच्छे कारीगर हैं और साथ साथ उनमें लोकोपकार की भी भावना है, लेकिन उन्हें सैनिक के रूप में भी इस मंत्र में देखा गया है। इससे यह भी पता चलता है कि वैदिक युग में लगभग प्रत्येक व्यक्ति को सैनिक होना अनिवार्य था। कुछ देशों में है आज भी, जैसे इजराइल को हमने लोग बताते हैं कि वहाँ प्रत्येक नागरिक सैनिक होता है। कुछ भी व्यवसाय हो, लेकिन वह शस्त्र चलाने की कला को जानता है। तो इस मंत्र में ऋभुगण के युद्धोत्साह की प्रशंसा है। ऋभुराम अथवा ऋभुआ, ये ऋभुगण जो है वो बृहत विजना घोर युद्ध कर्म के लिए प्रणवंत मैंने तेजी से बाहर निकल आए। तर्क दृष्टांत, वहाँ दृष्टांत क्या है कि मातरम धेनुम यथा वत्सा, जैसे माता धेनु को, गाय को दे करके बछड़े उसको घेर लेते हैं और बाहर निकल आते हैं, तथा वैसे ही ऋभुआ ऋभुगणों ने भी गाम माने पृथ्वी को, परिवार माने चारों ओर से घेर लिया और स्थित हो गए। तो ऋभुगण घोर संग्राम के लिए तेजी से निकल पड़े। जिस प्रकार बछड़े अपनी माता गायों को घेर कर खड़े हो जाते हैं, वैसे ही वे ऋभुगण चारों ओर छा गए। ऋभुगण रण से निकले फैल गए तेजी से वैसे। ऋभुगण रण से निकले फैल गए तेजी से वैसे, बछड़े घेर खड़े हो जाते निज माता गायों को जैसे। ओम 10:176 तो देवता अग्नि, शीर्षक उपास्य अग्निदेव और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। प्रदेवं देव्याधिजा भरता जातवेदसम् हव्यानो अवक्षदानुषक। इस दूसरे मंत्र में देवों तक यज्ञ भाग पहुंचाने वाले हव्यवाह अग्नि की उपासना का संदेश है और वे उपास्य हैं, इस रूप में उनकी प्रशंसा है। होता रह हे स्तुतिकर्ताओं, दिव्य शक्तियों के आह्वान करताओ, प्रार्थना के माध्यम से तुम देवताओं का आवाहन करते हो।
उनकी स्तुति करते हो, इसलिए तुमसे प्रार्थना है कि देव जातवे संप्रभृत सर्वज्ञ अग्निदेव की। जात वेद कहते हैं सर्वज्ञ को। अग्निदेव सर्वत्र व्याप्त हैं, वे सर्वज्ञ हैं। तो देवम जात वेद सम प्रभृत, उन सर्वज्ञ अग्निदेव की उपासना से उन्हें प्रभृत माने परिपूरित कर दो, यानी उनकी पूर्ण उपासना करो। देव्या धिया, देव्या माने दैवी, दिव्य, धिया माने बुद्धि से, वे अग्निदेव दिव्य बुद्धि से युक्त हैं। नह हव्या आनुषक वक्षत, हम सब उपासकों द्वारा प्रस्तुत हव्यान्न को, आहुति को, यज्ञ भाग को वे प्रत्येक देवता के पास विधि पूर्वक पहुंचाने वाले हैं। तो हे स्तुतिकर्ताओं, उपासकों, सर्वज्ञ अग्निदेव की उपासना करो। वे अग्निदेव हमारे हव्य को, आहुति को विधिवत देवों तक पहुंचाते हैं, उपास्य हैं, पूज्य हैं, हमारे हितैषी हैं। अग्नि देवता के गुण गाओ, भक्ति भावना धारे। हे अस्तोताओ, अग्नि देवता के गुण गाओ, भक्ति भावना धारे। देवों तक विधिवत पहुंचाते हैं वे हव्य हमारे। ओ 10 176 3 देवता अग्नि शीर्षक देव आवाहक अग्निदेव। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्तर पाठ हो जाए। अजपुष्य प्रदे वज्रहोता जग्राजनीयते रथो नजोरभे व्रतो घृणे एवांसे तदित्पना। इस तीसरे मंत्र में अग्नि की महत्ता का, उनकी कृपा का, मानवों के देवों से संबंध जोड़ने का कथन है। अयम उष्यः देवयुः, यह जो अग्निदेव हैं वो देवयुः माने देवों के पास हमारे हव्य को, हमारी आहुति को ले जाने के लिए इच्छुक रहते हैं। अयम होता यज्ञाय प्रणीयते, यह देवों के होता है, आवाहक हैं और यज्ञों के लिए विशेष रूप से बुलाए जाते हैं, क्योंकि अग्निदेव ही देवताओं तक हव्य ले जाते हैं। यह आप सब जानते होंगे कि देवता लोग हव्यान अग्नि के मुख से खाते हैं। वे देवों के मुख हैं। जो हव्यान डाला जाता है तो पहले अग्नि के मुख में जाता है। भले वो अयम इंद्राय नमः, इंद्राय नमः स्वाहा, यह इंद्र का है, मेरा नहीं है, इंद्र को अर्पित किया जाता है, ऐसा कह करके आहुति डाली जाती है, लेकिन वह अग्नि में ही डाली जाती है और वे अपने लपट रूपी मुख से उसका भक्षण करके उसके सार भाग को देवों तक पहुंचाते हैं। वही उनका यज्ञ भाग है। तो यह रथा है ना घृणीवान, जो चमचमाते हुए रथ की भांति तेजस्वी हैं, देदीप्यमान हैं, वे हव्यवाहक हैं। अभिवृतः आत्मना चेतति, वे सर्व सामर्थ्य से देवों का यजन करते हैं, देवों को प्रसन्न करते हैं। हमारी तरफ से वे देवों की कृपा दृश्य को लाते हैं। हमारे हेतु उनके सारे कृत्य होते हैं हम मनुष्यों के लिए,
इससे ऐसे अग्निदेव का यजन करो, पूजन करो, भजन करो। देव का आह्वान करने वाले यह वही अग्नि है जो हमारे हव्य भाग को, यानी जिसको हम हव्य रूप में अर्पित करते हैं देवों को, उन देव विशेषों के पास ये हव्य भाग लेकर जाते हैं। और यह परम प्रकाशित हैं। जैसे कोई नवीन रथ चमचमाता हुआ सुशोभित हो, वैसे इनकी दीप्ति सुशोभित होती है। हव्य वहन करता है अग्निदेव। याज्ञिकों से घिरे हुए यह सर्वसमर्थ हैं और हमारे हेतु देवों का यजन करते हैं, उन तक यज्ञ भाग पहुंचाते हैं। हमारे परम हितैषी हैं, इसलिए वंद्य हैं, यह अभिनंदनीय है। अग्नि यह वही जो देवों का करता है शोभन आवाहन। अग्नि यह वही जो देवों का करते हैं शोभन आह्वान। देवों के समीप जाते हैं यज्ञ हेतु आनीत महान। रथ समान दे दीप्यमान यह करते निज आलोक प्रसार। यज्ञादिक से घिरे हुए यह करते देव यजन विस्तार। ओ 10 176 4 देवता अग्नि शीर्षक आयुवर्धक बलि अग्नि। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अजभक्तिररुष्यत्यमृतादिवजन्मनः सहसश्चित्सहेजान् देवो देवातवे कृतः। इस चौथे मंत्र में, जो कि इस सूक्त के समापन का मंत्र है, उसमें अग्निदेव की महत्ता, जीवन में उनकी उपयोगिता और वे आयुष्य वृद्ध करने वाले हैं, यह सब तथ्य बताए गए हैं। अयम अग्नि, यह हित में आगे रहने वाले अग्निदेवता अमृतात एवं अमृतवत हितैषी और जीवन शक्ति की वृद्धि करने वाले हैं। उरुष्यति माने रक्षा करने वाले हैं। यह शरीर की भिन्न भिन्न रूपों में रक्षा करते हैं। इसको ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं। ये जठराग्नि बनकर शरीर में प्रदीप्त होकर अन्न पचाते हैं। इसी प्रकार से सातों धातुओं का जो चयापचय होता है, पाचन होता है, वो अग्नि के द्वारा ही होता है। जो नेत्रों में ज्योति है, प्रकाश है, वो अग्नि का ही गुण है। शरीर में जो ताप है, वह अग्नि का ही कारण है। तो अग्नि जो है मनुष्य के निकट के हितैषी हैं, वे मनुष्य की रक्षा करते हैं। हम उनके महत्ता को समझें। वे सहसा चित्त, वो जो है वो बलवानों से भी बलवान है। सहसा सह कहते हैं बल को, और सहसा चित्त बलवान, बल से भी सही आत्मा ने अधिक बली है, यानी वो बलवानों से भी अधिक बलवान है। देवा जीवा जीतवे मृतः, वे देव अग्नि जीवित मनुष्यों के अमरत्व के हेतु हैं। यह अग्नि अमृत के समान सांसारिक भयों से हमारी रक्षा करते हैं। यह बलवानों में अति बलशाली हैं। इन अग्निदेव को विधाता ने जीवों की आयुष्य वृद्धि के लिए बनाया है। इस प्रकार से ये भिन्न भिन्न रूपों में हमारे लिए परम उपयोगी हैं। इनका नमन करो, वंदन करो, अभिनंदन करो और इनके दिव्य स्वरूप को जानकर सदैव इन्हें अपने भक्ति भाव से आपूरित करते रहो।
क्योंकि हम में जब श्रद्धा होती है तभी किसी के प्रति आदर की भावना होती है। जब श्रद्धा नहीं होती या ज्ञान रहता है तो हम महत्व को नहीं समझते हैं। अग्निदेव हमारे सर्वस्व हैं, हम नहीं समझ पाते हैं, इसीलिए हम जठराग्नि में गलत गलत वस्तुएं डालते रहते हैं। जो पाते हैं भक्षा भक्ष खाते हैं, अग्नि का ध्यान यानी जठराग्नि का ध्यान नहीं रखते हैं। नेत्रों की ज्योति जो अग्नि ही के कारण है उसको भिन्न भिन्न कटु उपायों से, भिन्न भिन्न अज्ञान भरे उपायों से हठवश उसको हम नष्ट करके चलते हैं। तो नेत्रों के बल का, उनके आयु का, उनकी दृष्टि का वर्धन भी किया जा सकता है। और अगर खान पान आचार विचार में ध्यान न किया गया तो नेत्र ज्योति शीघ्र ही जा सकती है। इसलिए कुछ लोग बड़ी जल्दी नेत्र ज्योति खो बैठते हैं और कुछ लोग बहुत दिनों तक चलते रहते हैं। तो जिसने नेत्र की अग्नि का या पूरे शरीर की अग्नि का ध्यान रखा है और अग्निदेव की महत्ता को समझे हैं, वे जीवन में उतने ही लाभ पाते हैं और अंत में आयुष्य के कारण भी, दीर्घायु के कारण भी अग्नि ही है। क्योंकि जब तक शरीर में अग्नि तत्व प्रदीप्त रहता है तब तक जो है वो जीवन यात्रा में शक्ति की कमी नहीं होने पाती है। ज्यों ज्यों अग्नि तत्व क्षीण होने लगता है त्यों त्यों शरीर में दौर्बल्य आता जाता है, त्यों त्यों चलने फिरने में कठिनाई होती जाती है। तो शक्ति के और ऊर्जा के केंद्र जो है वह अग्निदेव हैं। तो इस वैज्ञानिकता को समझ करके जीवन में आचरण करना चाहिए। वैदिक इस तथ्य को बार बार बताता है। अमृत समान अग्नि सांसारिक भय से हमें बचाते, अमृत समान अग्नि सांसारिक भय से हमें बचाते, बलवानों में परम बली यह अग्नि देव कहलाते। इनकी महिमा बहुत बड़ी है, गुण है परम दिखाते। इनकी महिमा बहुत बड़ी है, गुण है परम दिखाता। जीवों की आयुष वृद्ध हित विरचे इन्हें विधाता। ओम 10 177-3। अब हम इसको समझ लें कि अब हम एक नए सूक्त में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त का यानी 176वें सूक्त का समापन हो गया। अब ऋग्वेद के 10वें मंडल के 177वें सूक्त की व्याख्या में हम सब प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में कुल 3 मंत्र हैं। मंत्र दृष्टा पतंग प्राजापात्य देवता माया भेद तथा शीर्षक है मायावृत आत्मा। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। पतंग भक्तमसरस्य माजदा हृदा पश्यन्ति मनसा विपश्चिताः समुद्रे अन्तः कवयो विचक्षते मरीचीनाम् पदमिच्छन्ति मेधसाः। इस प्रथम मंत्र में आत्मा का मायावृत रूप को उजागर किया गया है। आत्मा तो हम जानते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि सो माया बस परो गुधाई गुसाई बधो कीर मरकट की नाई। तो आत्मा तो प्रत्येक मनुष्य के पास है। आत्मा परमात्मा का अंश है, वो सत्य स्वरूप है। उसमें कहीं दुख का अज्ञान का नामो निशान नहीं है, लेकिन उस पर माया का पर्दा पड़ जाता है और वह अपने स्वरूप को भूल जाता है। तो उसकी शक्ति मत्ता में तो कमी नहीं आती है, लेकिन स्वरूप के ज्ञान न होने से जो शरीरस्थ जीवात्मा है उसे अपना बोध न हो करके अपने में अल्पज्ञता का अनुभव होता है और यही माया है। तो जैसे सूर्य है, सूर्य तो एक भाव से तप रहा है,
लेकिन जब उस पर बादल की परत छा जाती है तो उसका स्वरूप, उसका तेज क्षीण पड़ जाता है। पड़ता नहीं क्षीण, लेकिन क्षीण ऐसा वातावरण बन जाता है जैसे सूर्य जो है वो तेजहीन हो गया। वैसे तो सूर्य एक रूप है, लेकिन वह कभी बादल के कारण, कभी धूल छा जाने के कारण, कभी ऋतु परिवर्तन के कारण वह तेजहीन हो जाता है। और तेजहीन हो नहीं जाता है, बल्कि होने जैसा प्रतीत होता है। तो उसी प्रतीति को, मिथ्या प्रतीति को हम माया कहते हैं। मियते इति माया, जो ढक दे किसी वस्तु को, वही माया है। तो असुर से, यानी यह जो आत्मा है, यह तो असुर माने परम बलवान है, यह उपाधि रहित है, यह परमात्मा का अंश है। और इतना होते हुए माया अक्तम, यह माया से आवृत हो जाती है, व्याप्त हो जाती है आत्मा। तो पतंगवत, पतंग माने सूर्य, जैसे पतंग सूर्य किन्हीं कारणों से अपने तेज को खो देता है, ऐसा प्रतीत होता है। वैसे ही सूर्यवती आत्मा भी अपने अनुभूति को खोकर दुखित प्रतीत होती है। और यही प्रतीति माया है, यही प्रतीति दुख का कारण है। तो विपश्चिता, विपश्चित कहते हैं विद्वत जन को, ज्ञानी जन। वे हृदय के द्वारा, मनसा, मन के द्वारा इसे अपने भीतर देखते हैं। जो ज्ञानी है, जिनको बोध हो जाता है कि हम तो ईश्वरांश हैं, हम में दुख कहाँ, यह दुख एक हमारी नासमझी के कारण, अज्ञान के कारण है। तो फिर वह अपने आत्मा, अपने हृदय के भीतर ही आत्मा के तत्व को देखने लगते हैं और उन्हें फिर सांसारिकता और उससे उत्पन्न होने वाले दुख, दोष और माया मोह की प्रतीति नहीं होती है, क्योंकि वह सत्य के निकट आ जाते हैं, सत्य से जुड़ जाते हैं। तो कवयः, कुछ ज्ञानी गण समुद्रे अंता विचक्षते, समुद्री अंता माने सूर्य के मंडल के मध्य उस आत्मशक्ति को देखते हैं। जो सूर्य मंडल में ध्याय सदा सूर्य मंडल मध्यवर्ती, उसको देखते हैं कि वो सूर्य मंडल के मध्य जो चमक रहा है तत्व आत्म तत्व ही है, और उसे सूर्य मंडल में देखते हैं और ध्यान आदि के द्वारा, ताटक आदि के द्वारा उसको अपने भीतर उतारने की चेष्टा करते हैं। तो कुछ ज्ञानी जन तो अपने आत्मबोध द्वारा आत्म तत्व को जान लेते हैं। कुछ लोग जो हैं वो समझते हैं कि सूर्य मंडल में व्याप्त है आत्म तत्व। इस प्रकार से सूर्य साधना के द्वारा वे, सूर्योपासना के द्वारा वे आत्म तत्व को जागृत करते हैं। वेधसा, विधाता के मरीचि नाम किरणों के द्वारा आलोकित वे उस आत्मानुभूति से परिचित होते हैं और इस प्रकार से पदम इच्छन्ति, परम धाम को, परम पद को प्राप्त होते हैं, यानी मोक्ष को प्राप्त होते हैं, दुखों से मुक्त हो जाते हैं। तो मन में विचार करके विद्वानों ने मानस चक्षु से एक पतंग माने सूर्य अथवा जीवात्मा को देखा। उन्होंने पाया कि वह माया से आप्लावित है, व्याप्त है
ज्ञानी जन सूर्यमंडल के मध्य उसे विशेष रूप से देखते हैं और कुछ ज्ञानी जन से अपने आत्मा में ही देख करके अज्ञान के तत्व को हटा करके अहम ब्रह्मास्मि इस विचारधारा से प्रेरित होकर के आत्म तत्व को जागृत करते हैं और परम धाम को प्राप्त करने की इच्छा करते हैं। मननशील ज्ञानी ने अपने ज्ञान चक्षु से देखा, मननशील ज्ञानी ने अपने ज्ञान चक्षु से देखा, जीव आत्मा को मायावृत अवलोका उसका लेखा, जीव आत्मा को मायावृत अवलोका उसका लेखा, रवि मंडल के मध्य उसे ज्ञानी जन देखा करते, परम धाम पाने की इच्छा मोद हृदय में भरते। ओ 10:177 2 शीर्षक उत्प्रेरित वेद संदेश और देवता माया भेद। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्तर पाठ हो जाए। पतंगावाचं मनसा विभर्तिताङ्गन्धर्वावदद्गर्भे अन्तः तान् जातमानां स्वर्यं मनीषा भृतस्य पदे कवयो निपान्ते। इस दूसरे मंत्र में बताया गया है कि जो आत्मज्ञान है जिससे हम आत्मा के वास्तविक स्वरूप को जान सकें, क्योंकि सच में तो ईश्वर से जीव अविनाशी, लेकिन हम जान नहीं पाते हैं। तो यह तथ्य हम कैसे जाने और कैसे जाना गया, तो इस विषय में ऋषि कह रहा है कि इस आत्म तत्व को जानने का साधन वेद है। वेद मंत्रों में आत्म तत्व को समझाया गया है। आत्मा क्या है, उसका प्रकाशित स्वरूप कैसे अज्ञान अंधकार से ढक जाता है, कैसे उसका उद्धार हो सकता है, कैसे वो अपने स्वरूप में आकर मनुष्य द्वारा जाना जा सकता है, और इस प्रकार से माया छन्न जीव का कैसे उद्धार हो सकता है, आदि बातें वेद में हैं। यही तथ्य बताया गया है। पतंगा माने यह आत्मा, पतति गच्छति यदि पतंगा आत्मा शरीर में गिरती है, प्राणी के शरीर में आती है, जन्म के साथ फिर उड़ जाती है पतंग की तरह। इस प्रकार से इसका उठना गिरना बना रहता है, इसलिए यह पतंग कही जाती है। पतंग माने सूर्य भी होता है, सूर्य भी उठता गिरता है। उठा प्राची के कोने से और फिर उठते उठते गगन मंडल के मध्य में गया, अंतरिक्ष में, फिर उसके बाद पतन होता है, फिर उसका उत्थान होता है, फिर पतन होता है। तो ऐसे ही आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती रहती है, उसका उत्थान पतन जन्म मरण होता रहता है। तो ये सब आत्मा की गति है। तो आत्म तत्व का वास्तविक बोध कैसे हो सकता है, इसका संकेत किया जा रहा है कि यह पतंग, यह आने जाने वाली, उठने गिरने वाली आत्मा, और इसका रहस्य वाचम मनसा विभर्ति। वाचम माने वेद वाक्य में, विभर्त माने भरा पड़ा हुआ है, यानी वेद इस रहस्य को विधिवत बताए हैं। ताम गर्भे गंधर्व अंतः, ताम माने उस तथ्य को
गंधर्व, गंधर्व का मतलब होता है कि गाम शब्दान धारे चित गंधर्वा। तो जो प्राण वायु है वही स्वर से टकरा करके उच्चारण करती है, शब्द बाहर आते हैं और ध्वनि बनते हैं, सार्थक ध्वनि बनते हैं और उसके माध्यम से आत्म तत्व का बोध कराया जाता है। तो ताम गर्भे गंधर्वा अंतः, उसे प्राणवायु व्यक्त करती है, यानी अध्यात्म तत्व से जो बोध होता है वह प्राणवायु द्वारा, शब्दों के द्वारा व्यक्त होता है। लेकिन उसका मूल ज्ञान कहाँ से होता है? वेदों से होता है। वेदों में आत्म तत्व और माया तत्व आदि का विधिवत वर्णन है और वह आत्मबोध जो है वो शरीरस्थ प्राणवायु से उच्चरित होता है। द्योतमानाम माने तेजस्वी, स्वयं मनीषाम ताम, स्वर्गीय बुद्धि उसको जानती है, विद्वत गण उसे चिंतन मनन अध्यासन द्वारा समझ लेते हैं। और ऋतस्य, ऋत माने सत्य से अथवा यज्ञ, तो यज्ञ के पदे माने स्थान से कवयः पांति, विद्वानगण, कवि माने विद्वानगण जो सचेतन है, जो ज्ञान के प्रकाश से परिपूर्ण है, उसे सुरक्षित रखते हैं। यानी वे यज्ञस्थल पर आते हैं और यज्ञस्थल पर पहुंच करके वे आत्मानुभव के रूप में जो आत्मा विषयक परिचय उनको मिलता है चिंतन मनन निधिध्यासन से, उसको वो अभिव्यक्त करते हैं। तो शीर्षक मतलब ये, इसको हम इस रूप में जान सकते हैं संक्षेप में कि आत्म तत्व का बोध वेदाध्ययन से होता है और वेदाध्ययन से पुष्ट सचेतन आत्मा वाले ज्ञानी जन यज्ञस्थल पर आते हैं और वहाँ अपने वचन द्वारा, अपने सदुपदेश द्वारा आत्म तत्व की व्याख्या करते हैं। और इस प्रकार से यह जो है उठने गिरने वाला, जन्म मरण लेने वाला जो आत्मा है, यह पूर्ण रूप से समझा जाता है, समझाया जाता है। कहाँ? यज्ञ भूमि पर। क्योंकि यज्ञ जो थे वे केवल आहुति डाल देने वाले ही स्थान नहीं थे, वो एक बहुत बड़े महोत्सव के रूप में होते थे और वहाँ पर देश भर के विद्वान आते थे और शास्त्रार्थ होता था आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, माया क्या है, जीव क्या है, जगत क्या है, और ऐसे अनेक दार्शनिक तथ्यों पर प्रकाश पड़ता था। तो वही बात कही जा रही है कि यह जो आत्म तत्व है ऋतस्य, यज्ञ के भूमि पर सत्य स्वरूप यह जो आत्मबोध है वो कवयः माने क्रांतदर्शी विद्वानों द्वारा यज्ञ भूमि पर प्रकट किया जाता है। विद्वान गण उसे सुरक्षित रखते हैं। सूर्यवत प्रकाशित आत्मा वेद के आध्यात्मिक संदेशों को हृदय से धारण करते हैं। उस संदेश का प्राणवायु उच्चारण करता है। स्वर्गीय सुखद उस वेद के विचार को यज्ञ के स्थानों में विद्वजन प्रकट करते हैं और इस प्रकार से विचार विनिमय के द्वारा वो आत्मबोध, वो आत्मज्ञान का तत्व ज्ञान सुरक्षित रखा जाता है। आत्मा धारण करता है आध्यात्मिक वेदों का संदेश, आत्मा धारण करता आध्यात्मिक वेदों का है संदेश। प्राणवायु उच्चारण करता, गुंजित करता हृदय प्रदेश। जो स्वर्गीय मुखर परिपूरित यज्ञ स्थल को विद्वज्जन उसे सुरक्षित रखते विधिवत यजन मध्य करके गायन, उसे सुरक्षित रखते विधिवत यजन मध्य करके गायन। ओम 10 177 3
देवता माया भेद शीर्षक सूर्य अथवा आत्मा का भ्रमण चक्र। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्वर पाठ हो जाए। अपश्यं गोपामनिपत्यमानमाजपराजपतिभिश्चरन्तम् ससत्रे चेत्सविशो चेर्वसाद आवरे वर्ति भवनेष्वन्तः। इस तीसरे मंत्र में, जो कि इस सूक्त के समापन का मंत्र है, उसमें सूर्य और आत्मा को समान शक्ति वाला, समान गति वाला देखा गया है। सूर्य नीचे गिरता और उठता हुआ प्रतीत होता है। अंतरिक्ष में जब वो रहता है सायं और प्रातः, तो सच पड़ता वो गिर गया है, और फिर जब मध्याह्न दोपहर को दिखाई पड़ता है उठ गया है। तो यह गिरने और उठने की प्रतीति होती है, केवल भ्रम होता है। वास्तव में सूर्य न नीचे गिरता है और न ऊपर उठता है, वो तो एक ही स्थिति में रहता है। वैसे आत्मा जो है वह न तो गिरती है न उठती है, एक प्रतीति होती है, मिथ्या प्रतीति होती है। वही मिथ्या प्रतीति ही माया है। तो सूर्य और आत्मा की एक ही गति है। ये एक रूप है, सदा प्रकाश पूर्ण है। न ये गिरते हैं न उठते हैं, न उनका उदय होता है न इनका अस्त होता है। एक प्रतीति होती है, एक भ्रमपूर्ण स्थिति आती है जिसमें भ्रमित लोग घूमते हैं। जब आत्मबोध होता है तो यह मिथ्या भ्रांति दूर होती है। इसका कथन है कि गोपाम, गो माने इंद्रिय भी होता है, गो माने किरण भी होता है। तो गोपाम माने किरणों के रक्षक कौन है? सूर्य है। और जो इंद्रिय हैं उनको जो वश में रखता है वो कौन है? आत्मा है। और आत्मा ही इंद्र है, इसीलिए इंद्रिय कहा जाता है। इंद्रियां जो है वो ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, इसके अतिरिक्त मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये सब इंद्रिय हैं। तो ये जो है इस भ्रमजाल में पड़कर भी उदय अस्त, दुख सुख, जन्म मरण का यह जो एक दिखावा है या जो एक भ्रांति है, यह भले सत्य दिखती हो ऊपर से माया के ढके रहने के कारण, लेकिन वास्तव में सूर्य की और आत्मा की ये दोनों गोपति हैं और दोनों की स्थिति एक सी है। तो सूर्य जो है हम उसको गिरते हुए, उठते हुए, उदित होते हुए, अस्त होते हुए देखते हैं, लेकिन न तो सूर्य उदित होता है, न अस्त होता है, न गिरता है, न उठता है, वो एक स्थिति में रहता है। वैसे आत्मा जो है वह न जन्म लेता है न मरता है। उसकी यात्रा अखंड है। यात्रा में पड़ाव होता है। हम चलते चलते या कोई मुसाफिर चलते चलते थक जाता है या किन्हीं कारणों से रुक जाता है, तो वैसे ही जन्म मरण भी है। तो शरीर की यात्रा तो जन्म मरण को झेलती है, लेकिन आत्मा इस जन्म मरण की यात्रा, लेकिन जो आत्मा की यात्रा होती है वो जन्म मरण से दूर होती है। वो तो एक विश्राम रूप में, शरीर की यात्रा जो है वो भले जन्म मरण से युक्त होती है। शरीर पैदा होता है, शरीर मरता है, शरीर बनता है, शरीर बिगड़ता है, शरीर बच्चा होता है, शरीर जवान होता है, शरीर बुढ़ा होता है। लेकिन आत्मा की यात्रा में यह कोई अवस्था नहीं आती। तो इसी बात की अभिव्यक्ति देना चाहता है ऋषि
कि गोपाम जो किरणों के स्वामी सूर्य अथवा जो इंद्रियों के स्वामी आत्मा है, ये दोनों समान गति वाले हैं। ये गिरते हैं, न उठते हैं, न जन्म लेते हैं, न मरते हैं, न उदित होते हैं, न सोते हैं। इनकी केवल प्रतीति होती है और ये कभी निकट कभी दूर के मार्गों में विचरण करते हुए दिखाई पड़ते हैं। आचा पराचा पथभि चरंतम, वो कभी निकट कभी दूर के मार्गों में विचरण करते हुए दिखाई पड़ते हैं दोनों। सह सधृचि, वह महान दिशाओं में व्यापक गगन मंडल में विचरण करते हैं। विशुचि वसाना, दिशाओं विदिशाओं में उनका प्रकाश फैलता है। वैसे आत्मा के विषय में समझना चाहिए, भिन्न भिन्न शरीरों से होते हुए वो जाता है, कभी कुछ कभी कुछ, लेकिन उसका स्वरूप वही रहता है। वो कहीं कम कहीं अधिक माया से अथवा ज्ञान से आच्छन्न रहता है। तो भुवनेषु अंतः, यह लोकों में उसके भीतर, अंतः अंतः में, अंतः माने भीतर, भुवनेषु अंतः, भुवनों के भीतर लोकों में आवरीवर्ति बार बार आता जाता है। तो बार बार आता जाता है कौन? सूर्य और आत्मा। लेकिन न ये आते हैं न जाते हैं, ये तो एक रूप है। सूर्य अपने स्थान पर स्थिर है, वह न उदित होता है न सोता है। वैसे आत्मा अपनी यात्रा में, उसकी यात्रा चलती रहती, पड़ाव भले वही होता है, जन्म मरण पड़ाव के रूप में है। वैसे उदयास्त भी एक अनुभूति है, एक विचार है, लेकिन उसमें उन सब में एक रूपता है। तो ये आध्यात्मिकता समझाई गई है कि गोपच माने जीवात्मा या किरणों का स्वामी सूर्य का पतन मैं नहीं देखता हूं। वो कभी दूर और कभी निकट के मार्गों से भ्रमण करता अवश्य है। वह दिशाओं और उपदिशाओं को प्रकाश से आच्छादित करता अवश्य है और लोकों में बार बार आता जाता प्रतीत होता अवश्य है, परंतु ऐसा कुछ नहीं होता है। वह एक रूप से अपने स्थान पर समान रूप से प्रकाशित होता रहता है। उसी प्रकार से आत्मा भी जन्म मरण के चक्र में चलती हुई दिखाई देती है कि मर गया, जी गया, पैदा हुआ, जवान हुआ, बुढ़ा हुआ, चला गया। तो ये शरीर की यात्रा है, आत्मा की यात्रा नहीं है। तो जन्म मरण का चक्र चलता रहता है, यही दशा जाननी चाहिए। सूर्य कभी होता, कभी सूर्य हो पतित, न नीचे धरती पर आता है। सूर्य कभी हो पतित, न नीचे धरती पर आता है। कभी दूर तो कभी निकट रह आभा फैलाता है, भले ही वह कभी दूर तो कभी निकट रह आभा फैलाता है। सकल दिशाओं को किरणों के पट को पहनाता है। सकल दिशाओं को किरणों के पट को पहनाता है। यों लोकों में बार बार वह आता है, जाता है। यही दशा आत्मा की जानो, जो चलता रहता है, भांति भांति के रूप धार चोले को बदलता रहता है। अब इसे 117वें सूत्र का समापन हुआ। अब हम ऋग्वेद के दशम मंडल के 178वें सूक्त में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में 3 मंत्र हैं। मंत्र दृष्टा अरिष्टनेमि तार्क्ष हैं, देवता तार्क्ष, और शीर्षक है गणों का आवाहन। अब संबंधित मंत्र का असर प्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ह्यमोषवाजिनम् देवदूतं सहावानन्तरतारं रथानाम् अरिष्टनेमिं वृतनाजमाशं स्वस्तजेतार्क्षमिहाहुवेम
इस प्रथम मंत्र में गरुण का आह्वान है और इन्हीं गरुण को ताक्ष भी कहा जाता है, इन्हीं को वैनतेय भी कहा जाता है। तो वैनतेय विनीता के पुत्र थे, इनसे आर्यों के अच्छे संपर्क थे, इसलिए आर्यों ने, ऋषियों ने इनके लिए प्रशंसात्मक सूत्र लिखे हैं। यद्यपि ये सब हैं ऋषि कश्यप के पुत्र। आप सब जानते हैं कि कश्यप महर्षि जो कि कश्मीर के वासी थे मूल, उनके 5 पत्नियां थी। ये सभी जो पत्नियां इनकी हैं वो पुत्रियां हैं दक्ष की। तो दक्ष ने अपनी 5 पुत्रियों का विवाह कर दिया था कश्यप ऋषि। तो अदिति और दिति, धनु, कद्रु, विनता, ये 5 बहनें थीं और 5 ऋषि कश्यप को ब्याही थीं। तो आदित्य के तो आदित्य हुए, देवमंडल हुए। दिति और दन के दैत्य और दानव हुए। ये दोनों आपस में मिले थे, लेकिन ये विरोधी थे। आदित्यों के यानी देवताओं के प्रबल विरोधी थे, इन्हीं से देवासुर संग्राम चला। लेकिन जो इधर कद्रु विनीता के पुत्र थे, ये आर्यों के समर्थक थे, इनसे आर्यों से संघर्ष नहीं चला, इसलिए ये देवमंडल में आ गए। और ये जब प्रसार हुआ, परिवार बढ़ा, तो आदित्यों में यानी देवों में और इन असुरों में, दानवों में उस कश्मीर और सिंध प्रदेश की भूमि के लिए संग्राम छिड़ा। तो ये दोनों जो कश्यप के पुत्र थे, कद्रु और विनीता के पुत्र नाग और वैनतेय, गरुड़, ये तो पश्चिम में चले गए। ये संघर्ष नहीं आर्यों से किए, इनसे इनका मेल जोल रहा। और वहां जाकर के इन्होंने पश्चिम में कैस्पियन सागर, अपने पिता कश्यप के नाम से एक समुद्र जो था भूमंडल में, पृथ्वी के मध्य, कश्यप के नाम से वो कैस्पियन सी, जो कैस्पियन सागर कहा जाता है, वो कश्यप से ही कैस्पियन हो गया है। तो वहाँ बसाए। तो उसमें से गरुण से बड़े अच्छे संबंध रहे आर्यों के। इसमें तो नहीं, लेकिन बाद में रामायण में और खासतौर से पौराणिक साहित्य में गरुड़ को वाहन बताया गया है, विष्णु की सवारी। गरुड़ पर वो चलते हैं, गरुड़ बड़े तीव्रगामी हैं। तो गरुड़ तो एक, जिसको हम आजकल शेन कहते हैं या बाज पक्षी कहते हैं, अगर उसको प्रत्यक्ष रूप से देखना चाहे तो वही है, लेकिन ये मतलब आदमी ही थे, पक्षी नहीं थे, लेकिन गतिशील थे, वेग इनका तेज था। और ये अपने झंडे में हो सकता है कि अपने वेग को प्रदर्शित करने के लिए गरुड़ को छाप दिए हों, क्योंकि गरुड़ जो है, या मतलब जो शेर होते हैं, बाज पक्षी, बहुत तेज दौड़ते हैं, बहुत तेज झपट्टा मारते हैं। तो इसलिए उसी तरह से नाग जो थे, वो अपने झंडे में नाग को, सर्प को लगा दिए, लेकिन वास्तव में सब मनुष्य हैं। तो इस तरह से समझिए कि इन्हीं गरुड़ विषय के, जिनको ताक्ष कहा गया है देवता, यही देवता माने गए हैं और इन्हीं के विषय में कहा जा रहा है कि चम बाजिनम, उस बलशाली गरुड़ को, देवजूतम, जो देवताओं से प्रेरित हुए थे। जूतम माने प्रेरित होना, जू प्रेरणा अर्थ में आता है। देवजूतम माने देवताओं द्वारा प्रेरित किए जाने पर, उत्साहित किए जाने पर ये सोम को स्वर्ग से लाए थे, सोमानयन हेतु ये तत्पर हुए थे। इन्हीं कारणों से सोम रस या अमृत जो था वह स्वर्ग में चला गया था, पृथ्वी से उसका संबंध टूट गया था।
तो ये तीव्र गतिशाली जो गरुण थे या तार्क्ष थे, ये देवताओं द्वारा प्रार्थित हुए होंगे, प्रेरित किए गए होंगे, ये स्वर्ग लोक से उस सोम को अथवा अमृत को पृथ्वी पर लाए थे। तो सहावारम ये बड़े सामर्थ्यवान हैं। तो ऐसे गरुण को, जो कि बाजिनम बलशाली हैं, जो कि देवजूतम सोम को लाने के लिए देवताओं द्वारा प्रेरित किए गए हैं, जो सहावानम जो सह माने शक्ति होता है, जो बड़े बलशाली हैं, शक्तिशाली हैं, और रथानाम तरतारम जो रथ के समान वेगशाली हैं, अरिष्टनेमिम जो कभी नष्ट नहीं होने वाले हैं, पृतनाजम जो सब सेना पर विजय पाने वाले हैं, आशुम जो तीव्र गति वाले हैं। ऐसे तार्क्ष को, ऐसे गरुण को स्वस्तय हुएम हम सब कल्याण के लिए यज्ञ भूमि पर आवाहन करते हैं। जो गरुण महाबली हैं, देवों द्वारा सोमानयन के लिए प्रेरित हुए हैं, जो परम समर्थ हैं, रण में रथों को जीतने वाले हैं, कभी नष्ट न होने वाले हैं, शत्रु सेना पर विजय पाने वाले हैं, उन शीघ्रगामी समर्थ गरुण को हम कल्याण कामना से अपने यज्ञ में बुलाते हैं, उनका आवाहन करते हैं। जो महाबली देवों द्वारा सोमानयन हेतु प्रेरित महान, जो महाबली देवों द्वारा सोमानयन हेतु प्रेरित महान, संग्रामों में रथ के जेता, अरि सेना ध्वंसक बल निधान, होतान नष्ट हर लेता है रण में अरियों का, जो कि प्राण ऐसे द्रुतगामी गरुण का कर रहे मंगल हित में हम आह्वान। और 10 178 2 देवता तार्क्ष शीर्षक दानी गरुण। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। इन्द्रस्य वरातिमाजो हवाना स्वस्पदे बाबभिमारुहेम उर्वेन पृथ्वे बहुले गभीरे मा वामेतौ मा परेतौ ऋषामा। इस दूसरे मंत्र में गरुण की दानशीलता, उनकी महिमा, शक्तिमत्ता आदि का कथन है। जो तार्क्ष हैं, गरुण हैं, वो बड़े ही दानशील हैं। ये रातिम, रात कहते हैं दान को, ये रातिम दान देने में बड़े कुशल हैं। इंद्र के समान ही कुशल हैं, महान हैं, दाता हैं। स्वस्थय, स्वस्थ माने कल्याण, स्वस्थय माने कल्याण के लिए आजो हुआना हम इनको पुनः पुनः आवाहित करते हैं। नावम इव आरुहेम, इनको हम नौका के समान पार करने के साधन रूप में देखते हैं। उर्वी, उर्वी माने विस्तृत, पृथ्वी देवी, हे उर्वी, हे उर्वी, हे विस्तृत पृथ्वी देवी। वाम एतौ परेतौ मर्षाम, तुम्हारे आते जाते हम नष्ट न हो। तो इन गरुण के गमन काल में हम पर कोई दुष्प्रभाव न पड़े, क्योंकि ये गमनशील हैं, परम वेगवान हैं। उस वेग का हम पर सुप्रभाव पड़े, दुष्प्रभाव न पड़े। इंद्र के समान ही हम गरुण की दानशीलता और उनकी शक्तिमत्ता, उनकी कल्याणकारिता के लिए बार बार उनका आवाहन करते हैं। जैसे समुद्र पार करने के लिए विशाल नौका की आवश्यकता होती है,
वैसे दुख से पार होने के लिए हमें गरुण की दान शक्ति पर, गरुण की क्रिया शक्ति पर विश्वास है, हम उस पर निर्भर हैं। हे विस्तृत देवा पृथ्वी, तार्क्ष माने गरुण के आते जाते समय हम मृत्यु को न प्राप्त हो, हम उनके गमनागमन जन्य उपलब्धियों से परिचित होते रहें। इंद्र सदृश हम दान में करें फिर गरुण का ही आह्वान, इंद्र सदृश हम दान में करें फिर गरुण का ही आह्वान। उपयोगी हैं दुख सिंधु संतरण हेतु तरणी समान। हे विस्तृत द्यावा पृथ्वी देवी, तुम विस्तृत विशाल संव्याप्त होती, विस्तृत विशाल तुम संव्याप्त, गरुण के आने जाने में हम हो न मृत्यु को कभी प्राप्त। ओम 10:178-3। देवता तार्क्ष शीर्षक गरुण का अचूक वेग। अब हम संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम स्तर पाठ कर लें। सत्यश्चित्यशवसा पञ्चकृष्टे सूर्य इव ज्योतिषापस्ततान सहस्रसा शतसा अस्य रम्भिर्नस्मा अपरन्ते जुपतिन्न शर्याम्। इस तीसरे मंत्र में जो इस सूक्त के समापन का मंत्र है, इसमें तार्क्ष देवता अर्थात गरुण देवता की प्रशंसा की गई है। उनका आर्यों से मेलजोल, उनसे उनके कल्याण और हित की कांक्षा, और आर्यों के चारों वर्णों के अतिरिक्त ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के अतिरिक्त पांचवा वर्ण जो निषाद वर्ण था, उसकी कल्याण कामना में दत्तचित्त होने का कथन है। और इन गरुण देव ने या तार्क्ष देव ने इन सबका हित किया, और ये जब अपने उद्देश्य में लगे तो इनको रोकने वाला कोई नहीं हो सका। जैसे कमान से जब बाण छूटता है तो उसका वेग रोका नहीं जा सकता है, वैसे ही ये बिना किसी रुकावट के आर्यों के पांचों वर्णों का कल्याण करने में दत्तचित्त रहे। तो इसी बात को कहा जा रहा है थोड़ी अलंकारिक शैली में कि राय वाले संप्रति धर्म आदि। तो शवसा माने बल के द्वारा, तो धन शक्ति वैभव को यह गरुण देव, ये तार्क्ष देव अपने बल द्वारा प्रदान करते हैं। सूर्यायु, और ये सूर्य के समान तेज सा अपने तेजोबल से लोग कल्याण करते हैं। पंचकृष्टि, पांचों प्रकार की प्रजाओं का ये कल्याण करते हैं। और अपह माने जल की भांति हित की वृष्टि करते हैं। तो पंच प्रजा वही ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, और पांचवी कौन है? ये निषाद। इन निषाद इस प्रकार से पांच वर्णों में विभक्त ऋग्वैदिक समाज में सबका समान रूप से कल्याण करने वाले हैं, और ये परम शक्तिशाली हैं। शर्याम यानी लक्ष्य पर जैसे तीर चलता है तो रोका नहीं जाता है, वैसे इनकी गति को, इनके वेग को कोई रोकने वाला नहीं है। तो सूर्य जैसे अपने तेजोबल से जलवृष्टि करते हैं, वैसे ये अपने अनुदान लुटाते हैं। तार्क्ष देवता, गरुण देवता
और अपने तेजोबल से पंचजनों का, अर्थात 4 वर्ण जो आर्यों के ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हैं, इनका कल्याण करते ही हैं, साथ साथ जो 5वां वर्ण उस युग में तैयार हो रहा था, जिसको निषाद कहा जाता है, उसका भी कल्याण ये करने वाले हैं। उन्हें भी जब आर्य उनका कल्याण किए, उनको अपने में मिला लिए, तो ये उसका विरोध नहीं किया और उनका भी कल्याण किए। तो यह निषाद कौन है? यह निषद शब्द से निषाद बना है। निषद माने बैठ जाओ, बैठ जाओ। तो जब आर्यों का प्रसार होने लगा सिंध, पंजाब और कश्मीर प्रदेश से, तो जो मध्य भारत की जातियां थीं, जो आर्येतर जातियां थीं, उनका संपर्क होने लगा आर्यों से। तो एक 5वें वर्ण का निर्माण होने लगा, जिसको निषाद कहा गया। निषाद इसलिए कहा गया कि कुछ आपस में सलाह मशविरा हुआ होगा कि इनको अपने समाज में शामिल किया जाए कि न किया जाए। तो इसके लिए उनसे कहा होगा निषद, बैठो बैठो प्रतीक्षा करो। बाद में आर्य उदार थे ही, जब ये जान लिए कि ये जो पंचम वर्ग है ये कोई खुराफाती नहीं है, प्रपंची नहीं है, तो इसको अपने में मिला लिए गए। और इस प्रकार से ऋग्वेद काल का समाज 5 वर्णों में बंट गया था। तो ये 5 वर्ण जो है वे आर्यों को समान रूप से प्रिय थे। तो जो गरुड़ या तार्क्ष्य हैं, वे भी आर्यों की दृष्टि से ही इनको देखते थे और इनके कल्याण में निरत रहते थे। वही बात कही जा रही है कि जैसे सूर्य अपने तेजोबल से वृष्टि करते हैं, वैसे ही ये गरुड़ देवता तार्क्ष्य भी अपने बल से लोक कल्याण करते हैं। समाज के 5 जनों का, 4 वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र और निषाद का, ये समान रूप से हित करते हैं, उनको ऐश्वर्यों से परिपूर्ण करते हैं। इस तार्क्ष्य का वेग अप्रतिम है, अनिरुद्ध है, रोका नहीं जा सकता है। और ये वैसे ही नहीं रोका जा सकता है जैसे कमान से छूटा हुआ तीर, और जैसे तीर अपने लक्ष्य पर जाता है, गिरता है, वैसे ही ये अपने उद्देश्य पर ही रुकते हैं। और इस प्रकार से ये परम वेगवान है, परम शक्तिमान है, लोक हितैषी हैं, आर्यों के हित चिंतक हैं, 5 वर्ण को समान दृष्टि से देखने वाले हैं, सर्वदर्शी हैं और सर्वद्रष्टा हैं और सर्वहितकारी हैं। रवि किरणों के तेजो बल से जल की वर्षा करते जैसे, रवि किरणों के तेजो बल से जल की वर्षा करते जैसे, पंचजनों को ऐश्वर्यों से तार्क्ष्य पूर्ण करते हैं, वैसे वेग तार्क्ष्य का अगणित धन वैभव प्रदान करने वाला है। छूटे बाण की तरह उसका वेग न रोके जाने वाला है। तो इस प्रकार से हमने ऋग्वेद के 10वें मंडल के 176वें, 177वें और 178वें सूक्त की व्याख्या से परिचय प्राप्त किया। और इस प्रकार से हमने सूक्त संख्या 176 के 4 मंत्रों का, 177 के 3 मंत्रों का और 170 के 3 मंत्रों का ज्ञान प्राप्त किया। सब मिलाकर 10 मंत्र हैं। इनसे हमें संक्षिप्त परिचय की प्राप्ति हुई और अब तक ले जो मंत्र व्याख्यायित हो चुके हैं उनकी संख्या 10,510 हो चुकी है। यह परम सौभाग्य का विषय है कि हम अब इस ऋग्वेद की अपार सरित को पार कर तट की ओर पहुंच रहे हैं, निकट आ गए हैं।
तो ये सौभाग्य का विषय है। और इस सूक्त के 176वें नंबर में यानी 176वें संख्यक सूत्र में प्रथम मंत्र में तो ऋभु देवता की प्रार्थना है, उनकी शक्तिमत्ता, उनकी व्यापकता आदि का कथन है। उनको कुछ शक्ति से भी संपन्न देखा गया है। वैसे ऋभुओं को तो हम लोग शिल्पी रूप में जानते हैं, लेकिन उनमें शक्ति का संयोजन भी इस 176 संख्यक सूक्त के प्रथम मंत्र में हुआ है। अग्नि देवता का भी इसी सूक्त में मंत्र संख्या 2, 3 और 4 में हुआ है। अग्नि की महत्ता, व्यापकता, उपयोगिता, जीवन शक्ति को बढ़ाने और दीर्घायु देने के गुणों का कथन है। 177वें सूक्त में 3 मंत्र हैं, जिनमें माया भेद नाम के देवता को स्थापित किया गया है। माया परमात्मा की शक्ति है और वह शक्ति एक तरह से लीला फैलाती है। लीला आनंद देती भी है और वास्तविकता से थोड़ा दूर भी रखती है। जो नट है, एक्टर है, वह अपना मूल परिचय छिपा लेता है, लेकिन फिर भी उस लीला में आनंद आता ही। तो ऐसे मूल रूप को माया छिपा देती है। आत्मा जो है वो परमात्मा का रूप है, सभी जानते हैं, लेकिन माया का आवरण उसको ढक लेता है और माया अपने अज्ञान के पट से जो आत्मा है उसकी यात्रा में पटाक्षेप करती रहती है। आत्मा की यात्रा अनंत है। वो तो जब पूर्ण ज्ञान होता है तब परमात्मा से मिलती है, तब उसकी यात्रा समाप्त होती, नहीं तो वो तो यात्रा चलती रहती है। और आत्मा की यात्रा में जन्म और मरण एक पड़ाव की तरह होते हैं। मरण एक पड़ाव है, जैसे यात्रा चलती है तो यात्रा में आदमी टिकता है कहीं, वैसे एक काया छोड़कर दूसरे काया में प्रवेश आत्मा का वो उसकी यात्रा का पड़ाव है। और इस प्रकार से जो माया है परमात्मा की शक्ति है, वह सत्य को ढक लेती है, लेकिन ज्ञानी जन वेद से ज्ञान प्राप्त करके माया के सत्य को समझते हैं और फिर ज्ञान के प्रकाश से होकर के निश्चिंत होकर के एक दिव्य जीवन व्यतीत करते हैं। और अंत में 178वें सूक्त में तार्क्ष का वर्णन है। तार्क्ष के विषय में परिचय दिया गया है। ये गरुण है, अथवा इन्हीं को वनिते भी कह सकते हैं। ये हितैषी है, ये पृथ्वी से लुप्त हुए अमृत को अथवा सोम को स्वर्गलोक से लाए हैं। इस प्रार्थना को सुन करके, आर्यों की प्रार्थना को सुन करके ये उनके सहायक बने। तो जो गरुण है या तार्क्ष है, इनका आर्यों से अच्छे संबंध, आर्यों के अच्छे संबंध रहे, इनसे कभी संघर्ष नहीं हुआ। भले ही इन्हीं के कूट के जो जन के पुत्र दानव और युधिष्ठिर के पुत्र दैत्य से, उनसे कभी आर्यों से नहीं बैठी। आज भी अगर हम देखें तो कुछ समझ ऐसे पड़ता है कि जैसे जो मध्य एशिया में इस्लाम धर्म फैला हुआ है, इसके मूल निवासी या इसके इनके जो मूल रूप था वही दन और जित के पुत्रों का था। क्योंकि ये न तब सुख से बैठ पाए, न आज सुख से बैठ रहे, न सुख से बैठने दे रहे हैं। आतंकवादी ये पहले भी थे, आज भी। तो इस प्रकार से, लेकिन ये जो इनके पुत्र हैं, विनुता के पुत्र वैनते या तार्क्ष या गरुण,
ये सदैव आर्यों से अच्छे संपर्क वाले रहे, उनके होकर के रहे, उनसे मिल करके रहे और सदैव उनके पूज्य बने रहे, उनके अपने सहायक बने रहे। तो इस प्रकार से ताक से गर्व से विशेष भाव व्यक्त किए गए हैं। उन्हें सोम लाने वाला कहा गया है, उनसे सुख समृद्धि की कामना की गई है, उनसे शत्रुनाश की कामना की गई है। वे लोक हितैषी हैं। आर्यों के चारों वर्णों के अतिरिक्त पांचवा वर्ण निषाद है, उसके भी चिंतक हैं। उन्हें भी अपने करुणा दृष्टि से कृत्य करते हैं। इस प्रकार से ये है जो तीनों सूक्त हैं, उपयोगी सूक्त हैं। इनमें सामाजिक संगठन और वैदिक धार्मिक और वार्षिक मान्यता के दिव्य दर्शन होते हैं। हम इस पर विचार विनिमय करें, समझे समझाएं और समझे तो कुछ प्रश्न भी हो सकते हैं, लेकिन जिज्ञासा भाव से होने चाहिए। तो और तो ये तो खैर प्रश्न करें न करें, लेकिन कम से कम प्रचार प्रसार अवश्य करें। हम अल्प प्रयास कर रहे हैं, आप लोग अधिक प्रयास करें। और वेद बहुत ऊंची पर वस्तु है, बहुत ऊंचा ज्ञान भंडार इसमें भरा हुआ है। और एक भ्रांति बड़े बड़े लोगों में हम देख रहे हैं कि वे वेद को पुराण की दृष्टि से देखते हैं। वे समझते हैं कि इसमें शूद्रों का जो है वो हित नहीं देखा गया है, उसमें उनको चरण माना गया है। और इस प्रकार से वेदों के प्रति एक घृणा भाव या उपेक्षा भाव हमने अनुभव किया है लोगों में, जो पढ़े लिखे हैं वे भी, लेकिन वे रहस्य को नहीं जानते। इसीलिए ऐसा है, यदि उस रहस्य को मिटाने तो मिट सकता है वो रहस्य, और वेद का अध्ययन अधिक प्रशस्त हो सकता है। इसलिए यह प्रार्थना है कि आप लोग वेदों को समझें, समझाएं और तमाम जो भ्रांतियां हैं उसको मिटाएं। वेदाश्रित सनातन धर्म की जब व्याख्या करें, वेद की व्याख्या करें, वेद और सनातन धर्म एक दूसरे से मिले हैं। वैदिक धर्म की ही उपज है सनातन, क्योंकि सनातन का मतलब यह हुआ कि जो हमेशा बना रहे। तो जो वैदिक धर्म है वो हमेशा बना रहने वाला है। प्रेम, क्षमा, दया, उद्योग, पुरुषार्थ, पराक्रम, ये हमेशा रहा है, हमेशा रहेगा। इसकी उपयोगिता है। आत्मा परमात्मा के ज्ञान विषय सर्वत्र प्रश्न होता रहा है, होता है और होता रहेगा। तो कहने का मतलब ये शाश्वत संदेश वाहक हैं, इनका अध्ययन अध्यापन परम आवश्यक है। इस प्रार्थना के साथ ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु रामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम।